16वीं विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है और विधानसभा सत्र खत्म होने के साथ ही बड़ा रोचक किस्सा हुआ। कांग्रेस के विधायक मुकेश पाकर को निलंबन का सामना करना पड़ा। हमारे साथ में संसदीय कार्य मंत्री है जोगराम जी पटेल। उनसे बात करते हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन घटनाक्रम सर। देखिए, विधानसभा का सत्र शांतिपूर्वक चला। पक्ष और प्रतिपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी। ऐतिहासिक बजट आया। बजट सत्र की समाप्ति के 2 दिन पूर्व नवाचार का कार्यक्रम था और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस साथियों को भी पता लगा कि भाई पूर्व की परंपराओं और व्यवस्थाओं के अनुसार बजट सत्र के आखिरी दिन पिक्चर बताई जाती है और सभी साथियों को मुख्यमंत्री की ओर से भोजन पर आमंत्रित किया जाता है, रात्रि भोज पर आमंत्रित किया जाता है और उनको ये भनक लगी कि शायद वीर सावरकर की पिक्चर बताई जा रही है, इसीलिए उन्होंने कोई न कोई बहाना बना करके व्यवधान किया, अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को नहीं माना और अनेक बार निवेदन करने के उपरांत भी अनेक सदस्यों ने अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को नहीं माना। अध्यक्षीय व्यवस्था को चैलेंज किया, अध्यक्ष के सामने गलत रूप से अंगुली उठाना या हाथ बताना ऐसे कोई कार्य किए और अध्यक्ष जी ने फिर उसको निलंबित किया और निलंबन के आदेश को नहीं माना, बार बार उसको अवहेलना की, तो फिर फर्दर उनका निलंबन हुआ है। ये अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को नहीं मानने, विधानसभा की जो हमारे नीति है, सिद्धांत है, व्यवस्थाएं हैं, उनको नहीं मानने, विधानसभा की परंपराओं को खुल्लम खुला उल्लंघन करने के आधार पर हुआ है। सर वीर सावरकर की पिक्चर को लेकर उनको कांग्रेस को लेकर विरोध था, इसलिए इस तरह की घटना। मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है, निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको बहाना चाहिए था और चूंकि वीर सावरकर की पिक्चर नहीं देखने गए, हो सकता है उनको कोई निर्देश मिला हो या उनका अंदरूनी मामला हो और इसीलिए उन्होंने ये बहाना बनाया ताकि वीर सावरकर पिक्चर देखने नहीं जाना सके। उन्होंने हमको कहा भी था कि हम वीर सावरकर की पिक्चर है नहीं आएंगे, गांधी जी की बताओ। मैंने कहा ये तो महान पुरुष है जिन्होंने हिंदुस्तान के आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन में महान त्याग किया है, अपना बलिदान दिया है। उनकी कोई हो, चाहे गांधी जी हो, वीर सावरकर हो या अन्य कोई भी ऐसे नेता हो जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके जीवन से सीखना चाहिए, पर वो नहीं आए, अपनी हर धर्मिता पर कायम रहे। सर आप घटनाक्रम के तमाम समय मौजूद थे सर, वाकई में मुकेश पाकर जो है वो कह रहे हैं कि हमने अंगुली नहीं दिखाई, वीडियो फुटेज चेक कर लिया जाए, क्या वास्तव में हुआ था? ये विधानसभा के अंदर का विषय है और ये अंदर का जो विषय हो तो पब्लिक में नहीं लाया जा सकता और जो वो कह रहे हैं वो विधानसभा के अंदर अध्यक्षीय आसन है और अध्यक्षीय व्यवस्था है। अध्यक्षीय व्यवस्था के संबंध में टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं। सर आपके इस्तीफे को लेकर लगातार कांग्रेस मांग करती रही उस समय। देखिए, उन्होंने जो 19 का नोटिस दिया उसमें मेरे से संबंधित कोई आक्षेप नहीं था, 0% भी आक्षेप नहीं था और उन्होंने एक ही आक्षेप लगाया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति है वो नए कानून में नहीं करके पुराने कानून में की है। अब खड़े खड़े कोई नारा लगा दे उसका तो कोई नहीं है, लेकिन उनकी खुद की पार्टी के नेताओं ने भी कहा था कि ये विषय हमारा नहीं है, न उन्होंने विधानसभा में रखा। सर पिछले वर्ष भी भाजपा के विधायक को निलंबन का सामना करना पड़ा था जब कांग्रेस सत्ता में थी। सर उस समय मदन जी दिलावर को उन्होंने निलंबन कर दिया था और आखिरी वक्त तक उनका निलंबन वापस नहीं लिया था। मैंने जैसा निवेदन किया, विधानसभा के फ्लोर पर जो भी अध्यक्षीय व्यवस्थाएं होती है उन सब को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं उस अध्यक्षीय व्यवस्था से संतुष्ट या असंतुष्ट हूँ, वो विषय नहीं है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्थाएं मानना हमारा फर्ज होता है और जो कोई भी अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, विधानसभा की नियमावली को नहीं मानता है, उसको तो फिर अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत निलंबन या अन्य कोई अगर आदेश मिलता है तो मानना चाहिए। ये थे हमारे साथ में संसदीय कार्य मंत्री जोगराम जी पटेल जिन्होंने मुकेश पाकर के निलंबन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।